अच्छा, ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सो रहे हो और जैसे ही जो पुलिस की टीम एंट्री करती है कि अनुज हम जयपुर पुलिस से हैं, तब आपको क्या लगा कि हाँ सच में जयपुर पुलिस आ गई या? ऐसे में उस टाइम पे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। रूम में पूरा अंधेरा रहता था और मुझे बांध के रखते थे और उस टाइम आँख पे पट्टी थी और हाथ भी बंधे हुए थे, मुँह पे भी टेप लगा हुआ था। और जैसे ही हम लोग क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे वो टकरा के मुझे पकड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मुँह पे टेप और हाथ में रस्सी वगैरह बांध के थोड़ा जंगल में अंदर की तरफ ले गए थे। उसके ऐसा कुछ किया उन्होंने आपके साथ? हाँ, मुझे लगा वो दवाई काम नहीं की है, तो इन्होंने उस बार मुझे फिर से नींद की गोलियाँ 3 गोलियाँ नींद की घोल के पिलाई थी फिर से। और मैं मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच पाती, कोई हालत नहीं थी मेरी। जैसे मेरे किसी जानकार ने, दुश्मन ने उनसे ये करवाया है। वो बोल रहे थे कि इंतजाम करो पैसों का, इंतजाम करो पैसों का। उम्मीद थी कि मतलब पीछे ढूंढने के लिए तो आएंगे ही, क्योंकि जो घर वाले हैं फिर जब वो इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ मतलब एक आशा की किरण होती है ना किसी का कि कुछ तो होगा। कि वो जयपुर में ढूंढेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतने दूर कैसे आएंगे। 18 अगस्त का वो दिन जो जयपुर के रहने वाले अनुज के लिए एक भयावह दिन था। अनुज को इस बात का यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मस्ती में अनुज तो घूमने के लिए नाहरगढ़ गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस तरह से उनकी किडनैपिंग हो जाएंगे और किडनैपर्स उनको हिमाचल प्रदेश में एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद करके ही आँख और मुंह पर पट्टियाँ लगा देंगे। आप सभी को पता ही होगा सोशल मीडिया पर वो वायरल वीडियो जिसमें जयपुर पुलिस बोलते हैं कि हेलो अनुज, हम जयपुर पुलिस से हैं, तुम बहुत सुरक्षित हो। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसके बाद लगातार लोग देख रहे थे कि पूरे इस वीडियो के पीछे की क्या कहानी है। न्यूज़पेपर, समाचार चैनलों में जब ये चला कि किस तरह से किडनैपर्स जो है वो जयपुर के रहने वाले अनुज को किडनैप करके वहाँ पर ले गए और अंधेरे के कमरे में उसको बंद रखा, पुलिस को गुमराह करते रहे। अपनी रहने वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर जाकर के आरोपी है वो कॉल करते थे। लोकेशन बिल्कुल ट्रेस में नहीं आ पा रही थी क्योंकि वो बार बार अपनी जगह है वो बदल रहे थे। परिजन परेशान थे और पुलिस भी लगातार इस दौड़ में लगी हुई थी कि कैसे भी करके अनुज तक जल्दी से पहुंचना है। और आखिरकार जयपुर पुलिस के उन जाबाज सिपाहियों की वो मेहनत काम आई और उन्होंने ढूंढ निकाला अपने माता पिता के इकलौते बेटे अनुज को। बहन की राखी अधूरी रह गई थी रक्षाबंधन पर, अनुज का जन्मदिन भी आने वाला था और अनुज को एक ऐसा गिफ्ट, यानी कि अनुज के लिए एक नया जीवन दान था। जिस दिन जन्मदिन था अनुज सुरक्षित था, उनके चंगुल से निकल चुका था और अपने परिवार और पुलिस के साथ था। पूरा क्या घटनाक्रम है, अनुज इस वक्त हमारे साथ है। ये अनुज की माता जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो एक समय था, हम जानते हैं कि अनुज के लिए और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था, दुखदायक था, क्योंकि ये किडनैपर्स के चंगुल में थे और परिजन जो है वो उनका हाल बेहाल था। पूरा जो घटनाक्रम है इनसे बात करके ही हम जानेंगे। कैसे हैं अनुज आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। Yes, अब ma'am. सबसे पहले तो आप सुरक्षित बाहर आए, हम आपको बधाई देते हैं इस चीज़ की। और जो हमारी पुलिस की टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यस मैम, पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बचाने में जो भी सारी कोशिशें हो सकती थी वो सारी कोशिशें की। उन्हें भी काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये सब किया और मैं पुलिस से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये सब करके मुझे बचाया। बिल्कुल। अनुज, आप कितने बजे समथिंग घूमने के लिए निकले थे वहाँ? मैं 5:30 बजे घर से निकल के लगभग 7 बजे वहाँ पहुँच गया था। शाम के? यस मैम। फिर उसके बाद आप वहीं घूम ही रहे थे? यस मैम, उसके बाद 7:30 बजे हम लोग वापस आ रहे थे, उस समय ये हुआ। जब वापस आ रहे थे ना Yes, फिर ma'am. से घर जाने के लिए? यस मैम। अच्छा, वहाँ से फिर आपने देखा किस तरह की क्या गाड़ी थी जो आरोपी आए? आपसे पूछा रास्ता या क्या, जहाँ आप उनके नज़दीक कैसे गए? नहीं, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, वो लोग सामने से आ रहे थे और जैसे ही हम लोग क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे वो टकरा के मुझे पकड़ लिए। अच्छा, टकराया। आपके पास अपना व्हीकल था? यस मैम, मैं अपने व्हीकल को पैदल चल के साथ में लेके चल रहा था वहाँ। उसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी तो आपने देखा होगा तब तो कितने लोग थे वो? नहीं, वो लोग गाड़ी से नहीं थे, वो पैदल थे और उस टाइम पे सिर्फ एक ही था वो। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के तब बाकी 5 लोगों को बुलाया। अच्छा, बाकी 7 हाँ, वाले बाकी लोगों 7 को वाले सभी को बुलाया। बुलाया। हाँ। आप और आपके साथ आपके एक दोस्त सोनी सिंह भी थे? हाँ, उसके बाद वहाँ पे तब थोड़ा लड़ाई वगैरह हुआ, तब मैंने उनको गिराया, परंतु 2-3 और थे साथ में, वो लोग मुझे पकड़ लिए। अच्छा, आपने पहले अपने खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश की? यस मैम। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कुछ ऐसा पिला दिया था, कोई नशीला पदार्थ? बस उसके बाद उन्होंने मुंह पे टेप और हाथ में रस्सी वगैरह बांध के थोड़ा जंगल में अंदर की तरफ ले गए थे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने नींद की गोली की घोल जो उन्होंने बना रखा था वो पिलाया था। तो उसके बाद मुझे भी और दोस्त को भी वही पिलाया।
पिला के वो कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दिया और वो लोग वहाँ पे आपस में कुछ बात करते रहे। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे नहीं, वो लोग बहुत धीरे बोल रहे थे और दूर थे हमसे। हैं? अच्छा, दूर थे। Yes. और आप वहाँ से जा भी नहीं सकते थे क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध हाँ, दी थी। आंखों में पट्टी नहीं थी पर हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह भी बंद था। अच्छा, आपके पास उस वक्त मोबाइल फ़ोन था? कैसे मैम, लेकिन जेब में था। हाँ, जेब में था वो उस टाइम तो पे। उन्होंने मोबाइल फ़ोन तो फिर आपसे ले लिया था क्या? यस मैम, उन्होंने कुछ देर बाद मेरी जेब में दोनों फ़ोन रखे थे, मेरा और दोस्त का, वो निकाल लिए थे। उसके बाद फिर गाड़ी में कितनी देर बाद बिठाया? उसके बाद वो मेरी बाइक यूज़ करके मुझे रोड तक लेके गए। रोड से थोड़ा पहले उन्होंने बाइक रोकी और वहाँ पे कोई गाड़ी रोड पे ना हो उस टाइम का वेट करके वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी में बीच वाली सीट पे बिठाया। उसके बाद वो लोग गाड़ी से मुझे अपनी गोदी में सुला के ढक दिए थे एक तरह से। उसके बाद मुझे लेके गए आगे। अच्छा, तो फिर आपके दोस्त उस वक्त पीछे ही रह गए थे? हाँ, उसे वहीं छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा था, तो इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया गया। अच्छा, ये भी एक कारण है कि उनका ज़्यादा वजन था इसलिए उनको नहीं हाँ, लिए? उसको वज़न के कारण ही, क्योंकि ये लोगों से उठ नहीं पा रहा था वो, तो इसलिए छोड़ दिया उसको। अच्छा, उसके बाद क्या लगता है आपको कितनी घंटों की जो एक ट्रैवल है वो आपने किया होगा तब जाके वो लोग आपको हिमाचल प्रदेश ले तब मैं गए? वहाँ पे, इन्होंने मुझे उठाया सुबह, तो उजाला हो चुका था, तो मुझे लग रहा था ये लोग लगभग 9 बजे यहाँ से निकले हैं अगर, तो वहाँ पे 7 बजे के आसपास, 7 से 8 बजे पहुँचे हैं। तो लगभग 11-12 घंटे ये लोग ट्रैवल किए हैं। अच्छा, उस बीच आपको पानी पिलाया या वॉशरूम जाने के लिए पूछा कुछ? नहीं, बीच में इन्होंने एक बार, इन्हें लगा वो दवाई काम नहीं की है, तो इन्होंने उस बार मुझे फिर से नींद की गोलियाँ, 3 गोलियाँ नींद की घोल के पिलाई थी फिर से। अच्छा, और फिर से गोलियाँ पिला दी? यस मैम। ताकि पूरा ही नींद में रहे यस नशे मैम। में। उसके बाद वो गोलियाँ, मैं उसके बाद गोलियाँ लेके सो गया था। उसके बाद मुझे सीधा वहीं जाके होश आया था। अच्छा, वहाँ पर हिमाचल यस जाके मैम। ही? उसके बाद तब उन्होंने मुझे गाड़ी से निकाला, तब उजाला हो चुका था और उस टाइम आँख पे पट्टी थी और हाथ भी बंधे हुए थे और मुँह पे भी टेप लगा हुआ था। तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है या मोटा-मोटी समझ में आ चुका कि अभी मैं किडनैप हो चुका हूँ? यस मैम। उस टाइम मुझे लगा ये हिमाचल फ़ील हुआ, क्योंकि वेदर और आँखों के नीचे थोड़ा था, तो मुझे दिखा कि ये हिमाचल है। एक गाड़ी की नंबर प्लेट दिखी थी, बाकी ये नहीं पता था कि किस लोकेशन पे है, क्या है, कुछ नहीं पता था उस समय। अच्छा, उस वक्त तक उन्होंने आपसे बात करी? हाँ, रास्ते में काफ़ी उन्होंने डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की थी, नाम भी पूछा था, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब। तो मैंने उनको कुछ डिटेल्स सही बताई थी, कुछ इनकरेक्ट बताई थी, तो ये सब। अच्छा, तो मतलब आपने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों ले जा रहे हो मेरे को? हाँ, वो लोग एक इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे जैसे मेरे किसी जानकार ने, दुश्मन ने उनसे ये करवाया है। अच्छा, यस मैम। ऐसा। अच्छा, उसके बाद आपको अंदर से जो एक भय, डर होता है ना कि फ़ियर, वो फ़ील हो रहा था क्या उस वक्त जब आप वहीं पर थे? यस मैम, थोड़ा सा उस टाइम पे कि क्या है, ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है इनका, क्या करेंगे आगे। एक बार लगा था ये लोग यहाँ पे शायद बांध के छोड़ देंगे गाड़ी वगैरह लेके, लेकिन बाद में मुझे लेके चले गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है ये। मुझे लगा चौकी पे शायद है ना गाड़ी रुकी, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग हुई, लेकिन वहाँ पे ये लोग पता नहीं कैसे बच के निकल गए। अच्छा, वहाँ पर चेकिंग हुई बट बच के निकल गई थी? हाँ, उस टाइम पे इन्होंने बाद में बताया कि चेकिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। अच्छा, चेकिंग नहीं हुई Yes, थी, ma'am. उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा, उस बात एक मन में ये भी था कि घर पर भी तो घर वाले परेशान हो रहे होंगे, है ना? हाँ, ये भी सोचा हुआ था कि उनको इन्फॉर्म कौन करेगा, कैसे, क्योंकि वो दोस्त, उसको वहीं छोड़ दिया गया था। अच्छा, दोस्त का भी था कि वो किस हालत में होगा हाँ, अभी? कि उसको भी है ना कि यहाँ पे छोड़ दिया जंगल में, तो कैसे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी। इन्होंने मुझसे मोबाइल की पासवर्ड ही पूछी थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर वहाँ पर उसके बाद आप वहाँ पे गए, फिर खाना वाना खिलाया कि नहीं? खाना वगैरह नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं रखा। रूम में पूरा अंधेरा रहता था और मुझे बांध के रखते थे। तो आप उनके मतलब चेहरे स्पष्ट तो देख नहीं पाए होंगे? नहीं, क्लियर नहीं था, क्योंकि मुझे चश्मा भी लगा हुआ है पावर का, तो उस कारण उनको क्लियरली चेहरा नहीं देख पा रहा था उस और टाइम। अंधेरा भी कर रहे यस थे। मैम। फिर मतलब वो लोग आपस में, मतलब आपको क्या आप वहाँ पर ऐसे और भी वो ये चीज़ पहले से ही करते आ रहे हैं या कुछ पता लगा कि और भी लोगों के साथ उन्होंने कभी ऐसा पता नहीं चल लगा, लेकिन उनका जो सेटअप था, जैसे रूम में सीसीटीवी लगे थे और एक तरह से प्रॉपर अंधेरा कर रखा था, उन्होंने पर्दे भी 3-3 लगा रखे थे, तो उस हिसाब से लगा कि उन्होंने सेटअप उस तरह पहले का कर रखा है। करके रखा है? Yes, ma'am. क्योंकि सामने ऐसा भी आ रहा है ना कि उनको जब अपने बिजनेस में घाटा हुआ तो उन्होंने ऐसे जो हथकंडे हैं वो अपनाए थे जो अपराध की श्रेणी में आते यस हैं। मैम। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पर रहे, फिर मतलब मारपीट या ऐसा कोई टॉर्चर करना, ऐसा कुछ किया उन्होंने आपके साथ? हाँ, बीच में काफ़ी बार ये चीज़ हुई। मैंने भागने की कोशिश की, तो बीच में ये मारपीट वगैरह की उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, की? हाथ वगैरह भी चैन से बांध के रखते थे, ये सब हुआ। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब भी हाथ में जो चैन है वो लगी हुई यस मैम, हाथ में चैन बंधी हुई थी।
तो उस टाइम पे बांध के रखते थे। बांध के रखते थे। आपको उम्मीद थी कि मतलब पीछे ढूंढने के लिए तो आएंगे ही, क्योंकि जो घर वाले हैं फिर जब वो इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ मतलब एक आशा की किरण होती है ना किसी का कि कुछ तो होगा। इतने टें- दिन आप क्या सोचते थे? टेंशन था कि जैसे ये सोच सकता था मैं कि वो जयपुर में ढूंढेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतने दूर कैसे आएंगे, कि कोई उम्मीद नहीं थी, कोई क्लू नहीं था उनके पास, वो लोग कैसे ढूंढेंगे। क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि पकड़ में जल्दी से आसानी से नहीं आए, ऐसी हरकतें कर रहे थे। जी मैम, वो कोई भी क्लू नहीं छोड़ रहे थे और बहुत ही सफाई से काम कर रहे थे वो लोग। हम्म, बिल्कुल। एक बार हम अनुज की माता जी उनसे भी बात करना चाहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। अच्छा, अभी तो आप ठीक ही होंगे क्योंकि आपका बेटा है जो फाइनली आपके पास आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, उस दौरान जब आपको पहली बार कब पता चला कि अनुज को जो है वो किसी ने किडनैप करके लेके चले गए हैं? तो मैडम विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, पता नहीं कभी घटना देखी ही नहीं ऐसी हम लोगों ने। हम्म, फिर इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा हुआ है, तो पता नहीं, हम सोच रहे किसी से दोस्तों से लड़ाई हो या किसी से हो। तो फिर इन्होंने बताया कि ढूंढते हैं। पुलिस वालों ने हमारी पूरी सहायता की। हम्म, पूरे दिन वहाँ चेकिंग चली है, पूरी रात चेकिंग चली है, ड्रोन वगैरह जो भी सुविधा होती है उनकी पूरी सुविधा दी है हमको। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम बच्चे को वहाँ ढूंढ पाते। इनके बिना इन्होंने तो क्या हाँ, है? उनके बिना तो हम तक इतने से नहीं चल पाते, क्यों हमारी हैसियत भी नहीं है, ना हमारा दिमाग काम कर रहा। आप और आपकी जो बेटी है वो साथ में गए थे, पुलिस की टीम के साथ गए थे। अच्छा, आपको जो बदमाशों ने उन्होंने आरोपियों ने कॉल किया था, बोला था कि आप इतने पैसे दीजिए, तब फिर आपने उनको क्या बोला था कि हम इंतज़ाम करेंगे पैसों का? वो बोल रहे थे कि इंतज़ाम करो पैसों का, इंतज़ाम करो पैसों का। तो मैं बोली, मैंने कि भैया मेरा पति ऑटो चलाता, मैं खुद फैक्ट्री में काम करती हूँ, इतने पैसे कहाँ से करूँगी, नहीं कुछ भी करो। फिर इनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। वो सिचुएशन, हाँ, परिस्थिति इतनी परिस्थिति ऐसी हो गई थी। तो मैं इनकी भैया अभी मेरा कि बोला जल्दी आओ। मैंने कि जल्दी कैसे आओ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। तो वो बोले कि नहीं कुछ भी हो, मुझे तो पैसा चाहिए। फिर मेरे स्टाफ ने पूरे ने मिलकर सहायता की और मतलब भगवान ने हमको सफलता दे दी। अच्छा, जब आप वहाँ पर गए थे जहाँ पर अनुज को उन लोगों ने रख रखा था, जब पुलिस, तो उस वक्त भी आप साथ में ही थे? पूरे दिन मैं इनके साथ रही, पुलिस वालों के साथ। मेरे साथ बिल्कुल एक बहन के साथ रहते हैं ना भाई, ऐसे रिहा पूरा हाँ, स्टाफ। क्योंकि जो सर है वो आपके साथ है, आपकी धर्म भाई बन के चले थे। धर्म भाई, मतलब माँ कहते हैं ना और कि उन्होंने माँ वो के भाई धर्म से निभा चार- भी दिया वहाँ पर। धर्म भी निभाया है और हकीकत में कहते हैं ना सच्चाई पे चलो भगवान है, इनके रूप में मैंने भगवान देखा है। और मैं मेरे बच्चे तक नहीं पहुँच पाती, कोई हालत नहीं थी मेरी। वही, क्योंकि एक माँ का जो अपने बच्चों के प्रति संवेदना प्रेम होता है, माँ तो माँ ही जानती है कि वो क्या, मतलब आप पर जो बीती होगी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका। फिर उसके बाद जब आपने इनको पहली बार देखा तब तो खुशी से आप खुशी अंदर तो से- होती है मैडम, देखो नया जीवन मिल गया मुझे वही। बच्चे को। मतलब जितना इसके जन्म के टाइम खुशी नहीं हुई, उतनी खुशी उस टाइम हुई हम्म, कि भाई मेरा बच्चा मुझे दोबारा से मिला है। हम्म, और ये सारी चीज़ अपने स्टाफ की वजह से हुई है। मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि कौन कहता है ना कि पुलिस काम नहीं करती, बहुत अच्छा काम करती है, मेरे साथ करके दिखाया है। बिल्कुल। तो अनुज, फिर उसके बाद आपका बर्थडे भी है जो पुलिस की पूरी टीम ने आपके साथ सेलिब्रेट किया था। कैसे मैं वापस आते टाइम पंचकुला में पूरी पुलिस की टीम ने मेरा बर्थडे मनाया वहाँ पे, और बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें की। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सो रहे हो और जैसे ही जो पुलिस की टीम एंट्री करती है कि अनुज हम जयपुर पुलिस से हैं, तब आपको क्या लगा कि हाँ सच में जयपुर पुलिस आ गई? या कैसे उस टाइम पे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो मैंने उस टाइम पे सर ने बताया कि वो पुलिस से ही है, तो मुझे यकीन हुआ उस चीज़ पे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपने मम्मी पापा बहन को साथ में देखा होगा Yes, ma'am. उनके, तो फिर तो उस टाइम एक खुशी थी। कैसे उस टाइम बहुत खुशी थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ अचानक से हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो लोगों का अलग चल रहा था, वो कुछ नहीं बता रहे थे कि क्या क्यों है क्यों सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी उस टाइम पे। अच्छा, वहाँ पर वो लोग, आपने अंदाज़ा लगा कितने लोग रह रहे थे उस कमरे के अंदर? उस कमरे में टोटल 4 मेल थे और 1 लेडी थी, जो और एक शायद बच्चा भी मैंने देखा था, तो वो मेरे सामने कभी नहीं आते थे। अच्छा, आपके सामने नहीं आते हाँ। थे। अच्छा, आपको पूरे एक कमरे में अंधेरा अंधेरा था? जैसे मुझे एक कमरे में रखा था, उसमें प्रॉपर अंधेरा था पूरा। फ़ोन वगैरह तो कुछ भी पास में नहीं? जैसे कुछ नहीं। फिर पूरा दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, पता तो लग ही नहीं नहीं, रहा बस था। उस पर्दे से थोड़ा सा आइडिया लग जाता था कि उजाला है या अंधेरा है टाइम का, बाकी कोई वैसे नहीं था टाइम के लिए प्रॉपर। अच्छा, मतलब रात को सोने
के टाइम पे आपको वहाँ पर फिर सोने के वक्त, क्योंकि होता है कि जब अपना कंफर्ट जोन नहीं होता है तो नींद भी नहीं आती है। यस मैम, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उस कारण से कुछ ये सब हो गया। अच्छा, तबीयत और खराब हो वो गई वहाँ पे। नींद की मेडिसिन भी देते थे तो वो भी। नींद की मेडिसिन पूरा वो नशा था उसमें इतना, जो हैवी डोज। यस मैम। अच्छा, अभी उम्र क्या है आपकी? 21। अच्छा, 21 है। यस बीटेक कर रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा, अभी क्या मतलब वो चीज़ें दिमाग में अभी है या निकल चुकी है, या अभी आगे मतलब क्या सोचते हो दिन भर? बार बार वो एक डर तो नहीं आ रहा फिर से कहीं? नहीं मैम, डर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा है कि फ्यूचर के लिए सेफ्टी एंड वो चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ जयपुर की अनुज और उनकी माता जी, जिनसे हमने बातचीत करी। पूरा केस जो है वो सबको पता ही है, और जैसे कि पहले आपको बताया कि पूरा क्या जो घटनाक्रम हुआ था, केस हुआ था, इसके बाद लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो पुलिस ने एक कार्रवाई करी, एक उचित टाइम पर, सही टाइम पर कार्रवाई और पूरी मेहनत करी कि वो अनुज तक पहुँच पाए और उनको वहाँ से निकाल करके हैं वो ले पाए। सहयोगी राजेंद्र के साथ में ममता, शुक्रिया।